दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार देने के लिए हिंदुस्तान में चल रही तमाम ठग कंपनीज के संदर्भ में, खास तौर से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, PACL, आदर्श, सहारा, हमारा वाहन, हमारी सवारी, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, एवरग्रीन, NMM, गो वे, गो राइड, हेलो राइड, गो बाइक इत्यादि इत्यादि ठग कंपनीज के विषय में आपसे आज कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। दोस्तों, कुछ ज़रूरी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध करानी हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन तमाम बातों पर अमल करेंगे जिनके द्वारा आपका कल्याण होना है। आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिलनी है। दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक फर्जी ठग कंपनी का। इसका जो मालिक है वो दमन का रहने वाला है। ये कंपनी सेबी में लिस्ट है। इसका जो मालिक है अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज और बहुत सारे लोग हैं डायरेक्टर्स की लिस्ट में। ये तमाम लोग बहुत पुराने ठग हैं। RMCL राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से पहले ये लोग थर्ड टेम्पल नाम की एक कंपनी चलाते थे। वो भी पोंजी स्कीम चलाती थी, जमा योजनाएं स्वीकार करती थी, नकली प्रोडक्ट बेचती थी, कहने के लिए केवल तथाकथित सेल परचेज का काम था उसका, लेकिन उसका असली काम लोगों को स्वरोजगार देने के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराना था और उस राशि को चेन सिस्टम बनाकर हड़प जाना था। थर्ड टेम्पल की पोल खुली, लोगों को पैसा वापस नहीं कर पाया अपने वायदे के अनुरूप, तो इसने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी बनाई। ये भी फर्जीवाड़ा साबित हुआ। लगभग देश के 50 लाख लोगों को ठग कर ये मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल वगैरह ने अब तीसरी कंपनी लॉन्च की जिसका नाम फाइटोटोमी रखा है। उसको भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये बता रहा है, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, वह भी स्वरोजगार प्लान है इसका, और उसके माध्यम से भी ये कुछ पुराने ही लोगों को और कुछ नए लोगों को भी चीट कर रहा है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प रहा है। और बड़े दुख की बात तो दोस्तों ये है कि इस कंपनी के खिलाफ, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली के थाना बेलकम में FIR नंबर 651/2020 पर ठगी, धोखाधड़ी और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत FIR पिछले साल दिसंबर में दर्ज हुई थी। आज तक इस आदमी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस नहीं दिया, इसको गिरफ्तार नहीं किया। जो इसके एजेंट्स हैं कुछ, उनसे पूछताछ हुई और कुछ दूसरे सो कॉल्ड विटनेस भी पुलिस ने अपनी तरफ से पैदा किए, जिनके मार्फत पुलिस का प्रयास ये है कि इस पूरे शिकायत को झूठी साबित कर दिया जाए और मितेश अग्रवाल को क्लीन चिट दे दी जाए। जिस आदमी के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी जैसा गंभीर किस्म का मामला दिल्ली में दर्ज हो, वो आदमी खुलेआम दिल्ली में दूसरी कंपनी चलाने के लिए दमन से, मुंबई से आ जाए, ये बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों। अफसोसनाक बात है। ये हमारे कानून पर, पुलिस पर और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह पैदा करने वाली बात है। इसी 9 अगस्त को पिछली को ये मितेश अग्रवाल नामक ठग, जिसने राधा माधव और थर्ड टेम्पल के नाम से देश के 50 लाख लोगों के साथ ठगी की, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए जिसके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हुआ, अरेस्ट भी हुआ उसमें मुंबई में, लेकिन बेल पे बाहर आ गया चूंकि इसके PMO से ताल्लुकात हैं। वो आदमी 9 अगस्त को दिल्ली में आकर बुराड़ी में खुलेआम फेसबुक लाइव होकर के फाइटोटोमी के डिपो का उद्घाटन करता है, अपनी ठग स्कीम का प्रचार प्रसार करता है और हमारी बहादुर दिल्ली पुलिस
हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, उसको गिरफ्तार नहीं करती, दिल्ली से दिल्ली भी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक और अफसोस का पहलू है दोस्तों। यही मितेश अग्रवाल फ्यूचर मेकर में भी पर्दे के पीछे से उसका संचालन करता था। तो ये 4 कंपनियों का कह सकते हैं कि मालिक रहा है मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज वगैरह। और इन्होंने इन 4 कंपनियों के मार्फत लगभग 90 लाख लोगों के साथ ठगी की है, 90 लाख लोगों की जिंदगी में जहर घोला है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। तो ऐसे व्यक्ति को, चूंकि पहला मुकदमा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत पूरे देश भर में इस राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने वेलकम थाने में ही दर्ज किया। तो इस मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों। हम सबको अब मिलना होगा, चाहे आप फ्यूचर मेकर वाले हों, PACL वाले हों, आदर्श वाले हों, सहारा वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, रामेल वाले हों, आदर्श वाले हों, प्रयाग वाले हों, जिस वाले भी आप हों, आप सबको अब एकजुट होना पड़ेगा, ताकि मितेश अग्रवाल जैसे ठग, राशिद नसीम जैसे ठग, विजेंद्र हुड्डा जैसे ठग, जितेंद्र चौधरी जैसे ठग खुली हवा में सांस ना ले सकें। ये तमाम लोग जेल के सिंखचों के पीछे जाएं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो और आप सबका पैसा वापस मिले। दोस्तों, अब सुंदर समय आने वाला है, सुनहरा अवसर है आपके समय। 6-7 महीने के अंदर अंदर हमारे देश के 7 बड़े राज्यों में चुनाव हैं। तो एक हमारे आदर्श के जो ठगी पीड़ित साथी हैं, उन्होंने एक अच्छा नारा दिया हुआ है, हैशटैग चलाया हुआ है आजकल कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, पहले भुगतान फिर मतदान। दोस्तों, ये बड़ा अच्छा हैशटैग है, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर इस हैशटैग को और दूसरा हैशटैग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, इन 2 हैशटैग्स को लेकर के हम इन 6 महीनों में लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा के स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल और स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करवा लेते हैं, तो हमारे देश के जो 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई बारी बारी से इन ठगों ने अनेक कंपनीज बना करके ठगी है, वो तमाम लोगों को 180 वर्किंग डेज में वापस मिल जाएगी। PACL में 6.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं दोस्तों, जो दर की धक्के खा रहे हैं। रोजाना 1-2 आदमी आत्महत्या कर लेता है PACL पीड़ितों में से। उनको 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आज तक उनका भी भुगतान नहीं किया गया। 8 करोड़ लोग सहारा की स्कीम्स में विक्टिम हैं, उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 8 लाख लोग हैं, उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। हेलो टैक्सी में 3-4 हजार फौजी भाई विक्टिम हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। टॉप राइड में 1500 के करीब फौजी भाई विक्टिम हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बाइक बोट टैक्सी, हेलो टैक्सी और टॉप राइड तीनों को मिला लें तो लगभग 2 लाख फौजी भाइयों के साथ चीटिंग हुई है, उनका खून निकालकर विदेशी बाजारों में बेचा गया है। उसके बावजूद भी इन तीनों स्कैम्स की जांच को CBI को सौंपने में मोदी सरकार की नानी मर रही है। दोस्तों, अगर ये तमाम स्कैम CBI के हवाले होते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होता है, तो आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको बहुत सरलता से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और ये तब हो सकता है जब हम तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, PACL वाले हों, सहारा वाले हों, आदर्श वाले हों, कोई भी हों, सबको एकजुट होना पड़ेगा। साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, राधा माधव, ब्लू फॉक्स मोशन, NMM, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, और वो क्या बोलते हैं आपका कुलकर्णी वाले हों, चाहे अपना JBC वाले हों, चाहे हमारा वाहन, हमारी सवारी, हेलो राइड, और ये अभी जो गर्भ भारत इनोवेशन का स्कैंडल नोएडा में अभी पिछले हफ्ते ही उजागर हुआ है कि बाइक बोट की तर्ज पर उन्होंने टैक्सी किराए पर चलाने के नाम पर, वो भी EOW में, सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर ली कई 100 करोड़ रुपए की। तो इस तरह के तमाम जितने भी विक्टिम हैं, जिस भी ठग कंपनीज के विक्टिम हैं, उन तमाम साथियों को अब एकजुट होना पड़ेगा। अलग अलग होकर के आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। 6 महीने बाद हमें एक बहुत बड़ा
जनसभा तमाम ठगी पीड़ितों को मिलकर के राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित करनी है, जिसमें हमें लाखों लोगों को बुलाना है और सरकार से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके सबके पैसे की वापसी की गारंटी सुनिश्चित करानी है। और ये नारा बहुत जोर शोर से उठाना है कि पहले भुगतान फिर मतदान। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे दो अपील करूंगा। पहली अपील, आप तमाम लोग जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, किसी भी ठग कंपनी से संबंधित हों, आप तमाम लोग एकजुट होकर ये दोनों हैशटैग को चलाइए। अपनी कंपनी का भी लगाइए, जैसे सहारा भुगतान करो हमारा वाला हैशटैग है, उसको भी लगाइए। बाइक बोट CBI वाले को भी लगाइए। लेकिन ये दो मस्ट रखिए, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो और पहले भुगतान फिर मतदान। और आप तमाम लोग एक दूसरे को फॉलो करो। लाखों की तादाद में हैं, आप 20 करोड़ से ज्यादा विक्टिम हैं दोस्तों। लाखों लोग सहारा ठगी पीड़ित हैं, लाखों PACL के ठगी पीड़ित हैं, हजारों की तादाद में बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले, ब्लू फॉक्स मोशन वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लगभग 15-20 लाख लोग आप बैठ जाते हैं। अगर सबकी काउंटिंग करें तो मैं जो सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ इस पर का कितने लोग एक्टिव हैं, किस किस कंपनीज को लेकर के, बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। अगर आप तमाम लोग एक दूसरे को फॉलो कर लें तो एक दूसरे की फॉलोवर्स की संख्या लाखों में हो जाएगी। और जब आपको ये एक ट्वीट करेंगे किसी एक कंपनी को लेकर, इन दोनों में से किसी हैशटैग को लगा करके, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 वाला या पहले भुगतान फिर मतदान वाले को, तो लाखों ट्वीट रोज होंगे। और जब इतने ट्वीट्स होंगे, फेसबुक पर इतनी जगह ये पोस्ट सर्कुलेट होंगी, तो इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव सरकार पर पड़ेगा और सरकार को पता चल जाएगा। सरकार कोई नहीं, विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी पता चल जाएगा कि यदि उन्होंने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज नहीं उठाई, अपने घोषणा पत्रों में ठगी पीड़ितों का पैसा वापस देने का वायदा नहीं किया, तो ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित न केवल भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को, अपितु विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस, सपा, लोकदल, इनेलो, बसपा, RJD, LJP, TMC, कम्युनिस्ट, शिवसेना, लेना देना, ये जितने भी दल हैं देश भर में जो काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, उन सबको ये पता चल जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि ये ठगी पीड़ित हमें नेस्तनाबूद कर देंगे अगर हमने इनकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं करवाया तो। इसलिए दोस्तों, इस अभियान को 6 महीने तक लगातार जोर शोर से चलाओ, ताकि 6 महीने बाद जो हमारी रैली हो, हमारा समागम हो, हमारी जनसभा हो, हमारा सत्याग्रह आंदोलन हो, वो इतना जबरदस्त हो कि जो कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं सत्ता में लोग, विपक्ष में लोग, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, राजभवनों में, न्यायपालिका में, उनके कानों के पर्दे फट जाएं और उन तक आपकी आवाज पहुंचे और ये तुरंत आपका पैसा आपको वापस करने को विवश हो जाए। दूसरी अपील दोस्तों, चूंकि आप लोग एक्टिव हुए हैं, नियमित रूप से ट्वीटोत्सव में भाग ले रहे हैं, फेसबुक पर सक्रिय हैं, व्हाट्सएप पर सक्रिय हैं, इंस्टाग्राम और ये अपना दूसरा टेलीग्राम वगैरह पर सक्रियता के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मेल के माध्यम से, ऑनलाइन रिट पिटीशन के माध्यम से, कोर्ट्स में वाद दाखिल कर करके, तो इन लोगों को एहसास हो रहा है और जो परिवर्तन एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो काफ़ी सक्रिय हो गई हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपकी सक्रियता की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये जो बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, नेता हैं, ये हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निष्क्रिय किए हुए हैं, उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि वो ठगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ना लें। दोस्तों, जब हम एकजुट होंगे तो इन बेईमान नेताओं का दबाव हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर से कम होगा। हमारी पुलिस, हमारी EOW, हमारी ED, हमारी और जो दूसरी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे CBI हो, चाहे कोर्ट हो, वो तमाम
स्वतंत्रता के साथ अपना काम करेंगी, अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी और आपके पैसे को वापस दिलाने के लिए काम करेंगी। और जो ठग खुली हवा में घूम रहे हैं इनको जेल भेजने का काम करेंगी। इसलिए भी आप सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक शिकायत नहीं की है वो अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। मैं देख रहा हूं कि खास तौर से फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, हमारा वाहन और गो बाइक जैसी कई 1 दर्जन लगभग कंपनीज के विक्टिम्स ने ये समझ रखा है कि वो कहीं शिकायत नहीं करेंगे तो उनका पैसा घर बैठे ऐसे ही वापस मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही किसी का पैसा किसी को वापस नहीं मिलेगा। ये आपकी मेहनत की कमाई अब आपको सरकार ने वापस करनी है। सरकारी कमेटी बनेगी, सरकारी एजेंसीज को डिप्यूट किया जाएगा आपका पैसा वापस करने के लिए। और वो एजेंसीज आपका पैसा तब आपको वापस करेंगी जब या तो आप यूनियन से जुड़े होंगे या आप कहीं अपनी शिकायत किसी सरकारी दफ्तर में दर्ज करवा चुके होंगे, चाहे पुलिस में, चाहे ईओडब्ल्यू में, चाहे ईडी में, चाहे सीबीआई में, चाहे कोर्ट में, चाहे सेबी में, चाहे कहीं अन्यत्र। अपनी शिकायत आप तमाम लोग अवश्य दर्ज करा लें, चाहे आप कोई भी हों, किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों। कहीं कोई दिक्कत आती है तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। आप व्हाट्सएप करके अपना मैसेज भेज सकते हैं मुझे 7827581213 पर, या कॉल कर सकते हैं 8470010385 पर, या मेल कर सकते हैं युगांतर न्यूज़ पर, या युगांतर न्यूज़ ट्विटर पर रिप्लाई में अपना कमेंट डाल सकते हैं, या युगांतर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। तो वहाँ से उठा करके भी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको सही सुझाव देंगे, सलाह देंगे, सहायता देंगे। आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। हमारे तमाम लिंक्स इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, फेसबुक आईडी को फॉलो करेंगे, ताकि सही समय पर आपको अपडेट मिलती रहें, आपका आंदोलन मजबूत हो और आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप सबको वापस मिले। जय हिंद, जय भारत।